बैतूल के भैंसदेही में नाबालिग से दुराचार के मामले में जैस और समस्त आदिवासी संगठन के आह्वान पर बुलाए गए भैंसदेही बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। करीब 2 घंटे रहे इस बंद के दौरान संगठन ने प्रदर्शन किया। हालांकि आचार संहिता लगने के कारण आयोजित की जाने वाली रैली स्थगित हो गई। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार, हमारे मीडिया चैनल को। और आज जो प्रदर्शन करने का हमारा जो मूल उद्देश्य था वो आज ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और देश में बार बार ये जो निर्भया कांड हो या नेमावर की घटना हो, ऐसे हमारे कई ऐसी बहनें हैं जिनके साथ में लगातार बलात्कार पे बलात्कार होते जा रहे हैं। और हमारे समाज के जितने भी इस तरीके के आपराधिक असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, तो इन लोगों पे कब लगाम लगेंगी और कब ये अपराध हमारा रुक सकेगा, ताकि जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वो आज भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। किसी भी प्रकार से उनको बरगला के या किसी को कुछ नशा खिला के इस प्रकार के जो घटनाएं कर रहे हैं, इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए कानून ने जो प्रावधान दिए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं, उनका पालन कितना मजबूती से हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब हम चाहते हैं। अच्छा, आप क्या मांग कर रहे हैं आज हमारी मांग ये थी कि जो अपराधी है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द फांसी की सजा दिलाया जाए। जो उनके साथ में और भी संलिप्त लोग थे, जो लोगों ने उनका सहयोग किया, उनको भी दंडित किया जाए। और समाज में माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारे ज्ञापन के माध्यम से हम यही कह रहे हैं कि ऐसे अपराध को रोकने के लिए और भी कुछ सजा या कानून या ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि हमारी बहनें सुरक्षित महसूस कर सके इस भारत देश में और मध्य प्रदेश में। एक पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी रखी गई या कमी छोड़ी गई, इसका यह आज स्वरूप देखने को मिला? हम अभी जिस प्रकार से एफआईआर के बाद हमें बताया गया था तो उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हुई। उसके अलावा जो अभी माता पिता ने आज बताया कि शायद उनके साथ में जो और भी लोग गए थे, उन लोगों को भी दोषी उन्होंने बताया है, तो उन पे भी कार्रवाई हो, ये हम पुलिस के माध्यम से चाहते हैं। और सबसे मूल उद्देश्य तो यही है कि हमारे इस क्षेत्र में आज तक ऐसी घटनाएं कम घटी है, तो आइंदा भविष्य में कहीं भी ऐसी हमारी बहनों के साथ में कोई अत्याचार ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। धारा 144 लग गई है, आचार संहिता घोषित हो गई है। उनको समझाइश दी गई कि कानून अपने हाथ में मत ले। रैली की अनुमति दी थी, लेकिन 12 बजे जो आचार संहिता लग गई, इसलिए रैली की अनुमति हमने कैंसिल कर दी और यहीं पे उनका ज्ञापन ले लिया। हाँ, सर एक ज्ञापन और दिया गया है जिसमें बताया गया कि जो शासकीय कन्या विद्यालय, उसको मैंने सेंटर को बंद कर दिया है, आज से बंद हो गया, उसको हटा दिया गया है, उसको वहाँ से बंद कर, क्योंकि वहाँ हमारा पूरा ईवीएम रखेगा तो वैसे भी पूरा क्लोज हो जाएगा कॉलेज। देखिए, ये जो आज का ये जो धरना प्रदर्शन आंदोलन का जो कार्यक्रम था, ये संपूर्ण आदिवासी समाज के द्वारा जो रखा गया था, ये जो घटना है अत्यंत अमानवीय, असंवेदनशील और घृणित है। हम इसीलिए सब एकत्रित हुए हैं ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इन्हें जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो और जो भी सहयोगी की भूमिका में थे उनको भी सजा मिले। चूंकि अभी जो विवेचना हुई है उसमें केवल 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है, अन्य लोगों को नहीं किया गया। तो समाज ये चाहता है या उस लड़की के माता पिता ये चाहते हैं कि सभी जो सहयोगी की भूमिका में थे, अन्य संदिग्ध भूमिका में जो भी व्यक्ति है, उन सबको सजा मिले। और इस आंदोलन के माध्यम से आदिवासी समाज ये बताना चाहता है कि भविष्य में ऐसा किसी माता बहने या मातृ शक्ति के साथ ना हो, इसलिए ये आंदोलन किया गया है। और जहां तक शासन प्रशासन का प्रश्न है, ये हम सभी चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो, किसी धर्म जाति संप्रदाय के साथ ना हो। क्योंकि बलात्कार एक ऐसी घटना है जिसमें नारी शक्ति के अस्तित्व और अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और हम सब कहीं ना कहीं, हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, उस मातृशक्ति के द्वारा ही हुआ है। तो हम सबको, समस्त युवाओं को मैं आज ये कहना चाहूंगा कि हम सब संकल्प ले कि हम मातृशक्ति का सम्मान करें और उनके अस्तित्व और उनकी अस्मिता के लिए कार्य करते रहें। आपको क्या लगता है कि जो बच्ची के साथ जो एक सहयोगी था, उस पर भी मामला दर्ज? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सहयोगी की भूमिका भी संदिग्ध है। तो हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन एवं शासन से कि वो सहयोगी को भी गिरफ्तार करके उसको भी जो है सारी जो धाराएं 376 पास्को एक्ट जो लगाया गया है वो इस पे भी लगाया जाए और इसको भी सजा मिले।
देखा गया कि हेमराज जी पूरे आदिवासी समाज द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन और रैली निकालने के को लेकर भी निरंतर तैयारी है। जी। आखिर अब ये तैयारी क्यों रोक दी गई? चूंकि आज आचार संहिता लागू हो गई है और हम नहीं चाहते कि हम आचार संहिता का उल्लंघन करें, क्योंकि वैसे भी आदिवासी समाज तो बहुत अनुशासित समाज है, प्रगतिवादी समाज है और हमेशा सत्य, न्याय और धर्म के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए लड़ने वाला समाज है। तो इस कारण से जो है हमने इसको रैली का रूप नहीं दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से एसडीएम महोदय को हमारे आदिवासी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है और हम ये चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस चले और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अगर न्याय प्राप्त नहीं होगा तो यही जो है एक बड़े आंदोलन का रूप धारण कर लेगा इस भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत या पूरे जिले के अंतर्गत।